गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है आपके अकबर से संबंधित प्रश्न हैं दोस्तों, जो कि पार्ट 1 है। और दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको हुमायूं से संबंधित जितने प्रश्न बनते थे उन दो अगली पिछली वीडियो में आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं दोस्तों। और दोस्तों हम आपको हर वीडियो में बताते हुए आए हैं कि हमारी इन वीडियो पर जो भी कमेंट करता है और जितने भी कमेंट आते हैं दोस्तों, और उनमें से जो भी कमेंट हाईलाइट होता है, उस हाईलाइट कमेंट वाले बच्चे के लिए दोस्तों हम फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, जो कि NCERT बेस्ड नोट्स हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट अवश्य करें, ताकि दोस्तों आप भी इस हमारे साइंस के नोट्सों का ऑफ़र प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों आपके सामने। अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 को, 18 अक्टूबर 1542 को, 15 अक्टूबर 1543 को, या दोस्तों 18 नवंबर 1541 को। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को, 18 अक्टूबर 1542 को, 15 अक्टूबर 1543 को, या 18 अक्टूबर 1541 को। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 15 अक्टूबर 1542 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। अकबर की माता का नाम क्या था? हाजी बेगम, शहजादी खानम, हमीदा बानो बेगम, या चांद बीबी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? अकबर की माता का क्या नाम था? हाजी बेगम, शहजादी खानम दोस्तों, या हमीदा बानो बेगम, या चांद बीबी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, हमीदा बानो बेगम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। अकबर को पहली बार किस अवस्था में गजनी की सुविधा मिली? 13 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष की अवस्था में, या 9 वर्ष की अवस्था में, या दोस्तों 14 वर्ष की अवस्था में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? अकबर को पहली बार किस अवस्था में गजनी की सुविधा मिली थी? 13 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष की अवस्था में, 9 वर्ष की अवस्था में, या दोस्तों 14 वर्ष की अवस्था में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 9 वर्ष की अवस्था में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। गजनी में युवराज अकबर का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया? मुनीम खां को, बैरम खां को, मुबारक खां को, या आसफ खां को। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? गजनी में युवराज अकबर का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया था? मुनीम खां को, बैरम खां को, मुबारक खां को, या दोस्तों आसफ खां को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, मुनीम खां को। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। कलानौर स्थान जाना जाता है अकबर सम्राट के राज्यारोहण स्थल के रूप में, अकबर के जन्म स्थान के रूप में, हुमायूं के विवाह उत्सव के स्थल के रूप में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्यारा सा कमेंट और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन जरूर दबाया करें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? कलानौर स्थान जाना जाता है अकबर सम्राट के राज्यारोहण के स्थल के रूप में, अकबर के जन्म स्थान के रूप में, या हुमायूं के विवाह उत्सव के स्थल के रूप में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, अकबर के सम्राट के राज्यारोहण के स्थल के रूप में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? लाहौर, काबुल, सरहिंद, या कलानौर। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? लाहौर, काबुल, सरहिंद, या कलानौर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, कलानौर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। अकबर का राज्य अभिषेक पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। 14 फरवरी 1556, सॉरी दोस्तों 14 फरवरी 1555, 14 फरवरी 1556, 5 नवंबर 1556, या 18 जून 1557। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, अकबर का राज्य अभिषेक पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर कब हुआ? 14 फरवरी 1555, 14 फरवरी 1556, 5 नवंबर 1556, या 18 जून 1557। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर वी आपका सही आंसर होगा, 14 फरवरी 1556। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। अकबर किस वर्ष की आयु में सम्राट बना? 16 वर्ष की अवस्था में, 19 वर्ष की अवस्था में, या 13 वर्ष की अवस्था में, या दोस्तों 10 वर्ष की अवस्था में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा?
अकबर किस वर्ष की आयु में सम्राट बना? 16 वर्ष की आयु में, 19 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में या 10 वर्ष की आयु में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 13 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9। जब अकबर का 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलनौर नामक स्थान पर राज्याभिषेक हुआ, तब किसे अकबर का संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था? मुबारक खां, बैरम खां, मुनीम खां या आसफ खां? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है जो दोस्तों, अकबर का जब 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर राज्याभिषेक हुआ था, तो उस समय अकबर के संरक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मुबारक खां, बैरम खां, मुनीम खां या आसफ खां? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बैरम खां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। बैरम खां कब से कब तक अकबर का संरक्षक रहा? 1556 से 1560, 1555 से 1560, 1556 से 1561, 1556 से या 1562? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? बैरम खां कब से कब तक अकबर का संरक्षण रहा? 1556 से 1560, 1555 से 1560, 1556 से 1561, 1556 से 1562? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 1556 से 1560। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को कौन सी उपाधि दी? फरजंद, खाने खाना, जरी कलम या अमीर उल अमीरा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है बैरम खां को अकबर ने कौन सी उपाधि प्रदान की? फरजंद, खान ए खाना, जरी कलम या दोस्तों अमीर उल अमीरा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, खान ए खाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर किसने बैरम खां की हत्या कर दी? मान सिंह ने, मुबारक खां ने, कासिम खां ने या आसफ खां ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर किसने बैरम खां की हत्या कर दी? मान सिंह ने, मुबारक खां ने, कासिम खां ने या आसफ खां ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, मुबारक खां। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि दोस्तों 5 नवंबर 1556 को हुई थी, यह किस किस के बीच हुई? अकबर और हैमू, राजपूत और मुगल, बाबर और इब्राहिम लोधी, सिकंदर एवं आदिल शाह? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? आपको ध्यान रखना है दोस्तों 5 नवंबर 1556 को, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो बताइए दोस्तों, ये पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई? अकबर और हैमू, राजपूत और मुगल, बाबर और इब्राहिम लोधी, सिकंदर एवं आदिल शाह? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, अकबर और हैमू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1526 को, 1576 को, 1605 को या 1660 को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1526 को, 1576 को, 1605 को या 1660 को? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 1576 को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? अकबर और राणा संग्राम सिंह के बीच में, अकबर और मेदिनी राय के बीच में, अकबर और राणा प्रताप के बीच में या दोस्तों अकबर और उदय सिंह के बीच में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? अकबर और राणा संग्राम सिंह के बीच में, अकबर और मेदिनी राय के बीच में, अकबर और राणा प्रताप के बीच में या दोस्तों अकबर और उदय सिंह के बीच में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अकबर और राणा प्रताप के बीच में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? मान सिंह, अमर सिंह, हकीम सिंह, सॉरी दोस्तों हकीम खान या शक्ति सिंह? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? मान सिंह, अमर सिंह, हकीम खान या दोस्तों शक्ति सिंह? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, हकीम खान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना या साम्राज्यवादी नीति अपनाना? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना या साम्राज्यवादी नीति? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। अकबर ने खानदेश को कब जीता? 1591, 1592, 1561 या 1576? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? अकबर ने खानदेश को कब जीता? 1591, 1592, 1561 या 1576? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 1592। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। अकबर ने सम्राट की
कब ग्रहण की थी? पानीपत का द्वितीय युद्ध विजय के बाद, हल्दीघाटी युद्ध के विजय के बाद, या खानदेश की विजय के बाद, या दोस्तों दक्षिण विजय के बाद, यानी जो कि असीरगढ़ का युद्ध जो हुआ था 1601 में, उसे ही हम दक्षिण विजय के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है अकबर को सम्राट की उपाधि कब प्राप्त हुई? पानीपत के द्वितीय युद्ध के विजय के बाद, हल्दीघाटी युद्ध के विजय के बाद, खानदेश विजय के बाद, या दोस्तों दक्षिण विजय के बाद, जो कि असीरगढ़ के युद्ध के रूप में जाना जाता है, जो कि 1601 में हुआ था। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, डायरेक्ट पूछा जा सकता है असीरगढ़ का युद्ध कब हुआ, तो आपको बताना है 1601 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। असीरगढ़ युद्ध जो 1601 में हुआ, यानी दक्षिण विजय के बाद। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने, परमार वंश ने, चौहान वंश ने, या चंदेल वंश ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने, परमार वंश ने, चौहान वंश ने, या चंदेल वंश ने? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, सिसोदिया वंश ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। राजपूताना ने निम्न राज्यों में से किसने राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? आमेर ने, मेवाड़ ने, मारवाड़ ने, या बीकानेर ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? आमेर ने, मेवाड़ ने, मारवाड़ ने, या बीकानेर ने? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, मेवाड़ ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। गुजरात विजय को यादगार स्वरूप अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? बड़ा इमामबाड़ा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, या सिद्दी बशीर? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? इनमें से किसका निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने करवाया था दोस्तों? बड़ा इमामबाड़ा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, या सिद्दी बशीर? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, जामा मस्जिद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, या तमिलनाडु? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, या तमिलनाडु? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। अकबर ने काबुल की सूबेदारी किसे सौंपी? बख्तुन्निसा बेगम को, मेहरुन्निसा बेगम को, असमत बेगम को, या शहजादी खानम को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? अकबर ने काबुल की सूबेदारी किसे सौंपी थी? बख्तुन्निसा बेगम को, मेहरुन्निसा बेगम को, या असमत बेगम को, या दोस्तों शहजादी खानम को? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, बख्तुन्निसा बेगम को। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1575 में, 1590 में, 1576 में, या 1572 में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1575 ईस्वी में, 1590 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, या 1572 ईस्वी में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 1575 ईस्वी में। तो दोस्तों आपके यहाँ पर ये 25 प्रश्न जितने भी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया था, तो दोस्तों ये प्रश्न आपके 25 प्रश्न जो हैं दोस्तों आपके अकबर से संबंधित थे, जो कि आपके समाप्त होते हैं। और अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट अवश्य किया करें, ताकि दोस्तों आप जो हमारा जो ऑफ़र चल रहा है साइंस के नोट्स प्राप्त करने का, और जो क्योंकि दोस्तों हम उन नोट्सों को उसी के लिए प्रोवाइड कराते हैं जिसकी कमेंट हाईलाइट होती है। तो दोस्तों कमेंट अवश्य किया करें, और दोस्तों वीडियो पूरा वॉच किया करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।